Bismillahirrahmanirrahim, students. In this session, we will have some practice question on operating performance measures. हम लोगों ने इससे पहले डिविजनल परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के हवाले से कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की थी जो कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मेजर्स के ऊपर हैं, जैसे थ्रूपुट टाइम है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम है, या आप लोग डिलीवरी साइकिल टाइम है, या फिर हम लोगों ने जो है वो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी की कैलकुलेशन की थी। तो इसके अलावा जो है वो मैंने आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस भी इससे पहले उसी डिस्कशन में करवाई थी। आज मैंने कुछ और एक्सरसाइज को जो है वो सिलेक्ट किया है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करके समझाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैंने मैनेजरियल अकाउंटिंग बाय गैरिसन नोरीन की 15th एडिशन में से एक एक्सरसाइज को सिलेक्ट किया है। मैं वो एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसको हम लोग जो है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मैं ताकि आप लोगों को वो जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मेजर्स हैं जो कि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के अंदर, वो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और उनको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करता हूं, फिर हम लोग जो है उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन जो है वो हम करते हैं। तो हियर इज द एक्सरसाइज। हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है जी 11-14 एक्सरसाइज में हम लोग जो है वो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मेजर्स ऑफ इंटरनल बिजनेस परफॉर्मेंस जो है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और उसको जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है वो हम लोग ये देखते हैं जी कि डेटा क्या हमें गिवन है और फिर हम लोग जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। सबसे पहले ये डाटा स्पैन incorporation automated its plants at the start of the current year and installed a flexible manufacturing system. The company is also evaluating the supplies and moving towards lean production. वो जो है वो लीन प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। लीन प्रोडक्शन जो होती है वो बेसिकली जब हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लाते हैं और अपने नॉन वैल्यू एडेड टाइम को कम कर लेते हैं बाय इंप्रूविंग आवर प्रोसेसेस, तो उसको हम लोग लीन प्रोडक्शन कहते हैं। Many adjustment problems have been encountered, including problems leading to performance measurement. After much study, the company has decided to use performance measures below, and it has gathered data relating to the measures for the first 4 months of the operation. और उन्होंने different studies करने के बाद जब कुछ performance measures जो हैं वो उन्होंने identify किए हैं और उसके लिए जो है वो कुछ उन्होंने डाटा आइडेंटिफाई किया है जो कि बाद में दिया गया है। तो उससे हम लोग जो है वो इन परफॉर्मेंस मेजर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे जो कि यहाँ पे हमें इस टेबल के अंदर जो है वो दिया गया है। तो मंथ 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है और उसमें उन्होंने जो पहला परफॉर्मेंस मेजर जो है वो लिया है थ्रूपुट टाइम इन डेज, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑल ऑफ द 4 मंथ्स के लिए। डिलीवरी साइकिल टाइम है वो हम लोग जो है वो 4 ऑफ मंथ्स के लिए करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी है, ये भी हम लोग 4 महीनों के लिए कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज ऑफ नॉन ऑन टाइम डिलीवरीज, ऑन टाइम डिलीवरीज की जो परसेंटेज है वो 91% इधर है, 86%, 83%, 79% है और टोटल सेल्स इन यूनिट्स उन्होंने दिया हुआ है 3210 इसमें है, 3072 है, 2915 है, 2806 है। तो इस तरीके से हमें ये वाला जो डाटा है वो प्रोवाइड किया गया है। अब हम लोग ये देखते हैं जी कि इन्होंने हमें रिक्वायर क्या किया। मैनेजमेंट हैज आस्क्ड फॉर हेल्प इन कंप्यूटिंग थ्रूपुट टाइम, डिलीवरी साइकिल टाइम एंड मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। द फॉलोइंग एवरेज टाइम्स हैव बीन लॉग्ड ओवर द लास्ट 4 मंथ्स। पिछले 4 महीनों से जिनका उन्होंने जो लॉग बनी है डिफरेंट टाइम के हवाले से वो उन्होंने हमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मूव टाइम है, प्रोसेस टाइम है, वेट टाइम पर ऑर्डर बिफोर स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्यू टाइम है, इंस्पेक्शन टाइम पर यूनिट है। तो इस तरीके से अब इन चीजों को हमने यूज करके फॉर ईच मंथ कंप्यूट द फॉलोइंग, हमने हर एक महीने के लिए थ्रूपुट टाइम कैलकुलेट करना है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है और उसके बाद डिलीवरी साइकिल टाइम कैलकुलेट करना है फॉर ईच ऑफ द मंथ। जो हमें 4 महीने दिए गए हैं, हमने हर महीने के लिए ये वाली फिगर जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो आए हम लोग जो है वो अपनी कैलकुलेशंस को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ जो है वो बोर्ड शेयर करने जा रहा हूं ताकि हम लोग जो है वो इसको सॉल्व कर सकें। दिस इज एक्सरसाइज नंबर हमें जो गिवन है दैट इज एक्सरसाइज E11-14 एक्सरसाइज है। ये हमारी मैनेजरियल अकाउंटिंग बाय गैरिसन नोरीन के 15th एडिशन में से।
और इसमें से हम लोग जो है वो रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है वो हम करेंगे, और रिक्वायरमेंट नंबर 1 में से हम लोग जो भी हमारे ए, बी और सी क्वेश्चंस हैं, ए, बी एंड सी जो पार्ट्स हैं, ये तीनों हम लोग जो है वो एक टेबल की सूरत में इसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं एक टेबल बना लेता हूं। सबसे पहले ऊपर मैं लिख लेता हूं मंथ्स। जिस तरीके से मुझे डेटा दिया गया है बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी इसकी बना लेता हूं। मंथ 1 है, 2 है, 3 है और मंथ नंबर 4 है। और हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो निकालना है थ्रूपुट टाइम। हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो थ्रूपुट टाइम इन डेज निकालना है। चूंकि टाइम जो है वो या तो फिर मिनट्स में होता है, आवर्स में होता है या डेज में हो सकता है, तो थ्रूपुट टाइम इन डेज हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब थ्रूपुट टाइम डेज में कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि थ्रूपुट टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है। सबसे पहले हम लोग जो है वो इसमें प्रोसेस टाइम प्लस इसमें हम करते हैं इंस्पेक्शन टाइम। ये मैंने फॉर्मूला जब आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर की थी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मेजर्स की, उसमें मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोसेस टाइम क्या होता है, इंस्पेक्शन टाइम क्या होता है। तो ये तमाम चीजें जो है वो होप सो आप लोगों को मालूम होगी, और आप लोग अगर इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो आप उन वीडियोस को कंसल्ट कर सकते हैं। आप उनको देख सकते हैं कि इनसे क्या मुराद है, प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, इंस्पेक्शन टाइम क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें जो है वो मूव टाइम और प्लस इसके अंदर जो है वो क्यू टाइम, ये चार फिगर्स को जब हम लोग प्लस कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं थ्रूपुट टाइम। आप समझ लें कि थ्रूपुट टाइम इज इक्वल टू होता है प्रोसेस टाइम प्लस इंस्पेक्शन टाइम प्लस मूव टाइम प्लस क्यू टाइम। इन चार चीजों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास जो है वो थ्रूपुट टाइम आ जाएगा। तो अब आप जरा देखें, हमारे पास जो गिवन डेटा था उसके अंदर जो हमें पहले महीने में प्रोसेस टाइम दिया गया है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो वाला जो डेटा है। तो इसमें प्रोसेस टाइम है 2.1, 2.0, 1.9 एंड 1.8। तो इसी को ही हम लोग जो है वो अपने सॉल्यूशन के अंदर लिख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस टाइम है दैट इज 2.1, और जो सेकंड मंथ में है 2.0, थर्ड मंथ में है जी 1.9 और 4 मंथ्स में है जी 1.8। और ये क्या है, प्रोसेस टाइम इन डेज है। ये याद रखिएगा, ये सारे डेज हैं, ये भी डेज में आएगा, ये भी डेज में आएगा और ये भी डेज में आएगा। तो आपने याद रखना कि ये सारी कैलकुलेशंस आपने डेज में करनी है। फिर उसके बाद इंस्पेक्शन टाइम है। इंस्पेक्शन टाइम भी हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो आप देखें जरा जी। इंस्पेक्शन टाइम में हमें यहाँ पे दिया गया है इंस्पेक्शन टाइम 0.6, 0.7, 0.7 एंड 0.6। तो इनको भी जब आप प्लस करोगे तो आपके पास जो वो सेकंड फिगर आ जाएगी। हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। इंस्पेक्शन टाइम पहले महीने में है जी 0.6 डेज, दूसरे महीने में है जी 0.7 डेज, तीसरे महीने में है 0.7 डेज और चौथे महीने है जी 0.6 डेज। फिर उसके बाद है जी मूव टाइम। मूव टाइम भी हमें जो वो हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मूव टाइम पर यूनिट दिया गया है 0.4, 0.3, 0.4, 0.4। तो इसको भी हम लोग वहां पे अपने सॉल्यूशन के अंदर लिख लेते हैं। तो देखें जी, यहाँ पे मूव टाइम है 0.4, फिर उसके बाद 0.3, फिर इसके बाद है जी 0.4 एंड 0.4। तो हर एक महीने में जो मूव टाइम था ये भी हमें गिवन हो गया। फिर उसके बाद है जी क्यू टाइम। क्यू टाइम इज आल्सो गिवन इन आवर क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्यू टाइम है दैट इज 4.3, 5.0, 5.8 एंड 6.7 इन एवरी मंथ। यहाँ पे ये भी हमें गिवन है, ये भी हम लोग वहां पे नोट कर लेते हैं। दैट इज 4.3, इसमें है जी 5.0, इसमें है जी 5.8। ये नंबर ऑफ डेज हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ये 6.7। और जब आप इसको टोटल करेंगे सब फिगर्स को, जब आप लोग 2.1, 0.6, 0.4 एंड 4.3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 7.4। तो पहले महीने में हमारे पास जो थ्रूपुट टाइम है जिसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, थ्रूपुट टाइम जो है वो इन डेज, थ्रूपुट टाइम ये डेज में आ रहा है। तो ये 7.4 डेज है इन मंथ 1,
और दूसरे महीने में इसी तरीके से जब आप इन सब को प्लस करेंगे तो ये 8 डेज इन आ जाएगा इन मंथ 2, और तीसरे महीने में जब आप इसको ऐड करोगे तो 8.8 डेज आ जाएगा इन थर्ड मंथ, और जब आप इन सब को प्लस करोगे तो ये 9.5 डेज आ जाएगा इन फोर्थ मंथ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हर एक महीने में आप कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रूपुट टाइम को। तो दिस इज द बेसिकली फॉर्मूला फॉर थ्रूपुट टाइम, प्रोसेस टाइम प्लस इंस्पेक्शन टाइम प्लस मूव टाइम प्लस क्यू टाइम और इज इक्वल टू ये आ जाएगा थ्रूपुट टाइम के। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 1 में ए पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें थ्रूपुट टाइम कैलकुलेट करना था। अब हमारे पास जो ये ए रिक्वायरमेंट थी, अब हम लोग बी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो बी रिक्वायरमेंट में हमें मालूम करना है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, इसको हम लोग MCE से शॉर्ट नेम के साथ लिख सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी प्रोसेस टाइम डिवाइडेड बाय थ्रूपुट टाइम। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी बराबर होता है प्रोसेस टाइम डिवाइडेड बाय थ्रूपुट टाइम। अच्छा जी, अब जब हम लोग इस फॉर्मूला में हर महीने की फिगर पुट करेंगे तो आप देखें जी कि MCE फॉर एवरी मंथ हमारे पास क्या आ जाएगा। इस महीने में हमारे पास जो प्रोसेस टाइम है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्रोसेस टाइम दैट इज 2.1 डेज, तो ये आ जाएगा जी 2.1 डिवाइडेड बाय, और इसका जो थ्रूपुट टाइम हमने निकाला है दैट इज 7.4। तो इस तरीके से 2.1 डिवाइडेड बाय 7.4 आ जाएगा। इसमें आ जाएगा आपके पास 2.0 डिवाइडेड बाय 2.0 डिवाइडेड बाय 8.0, और तीसरे महीने में आ जाएगा जी 1.9 डिवाइडेड बाय 8.8, और चौथे महीने में आ जाएगा जी 1.8 डिवाइडेड बाय 9.5। अब इस लिहाज से जब आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो इनको जब आप हल करोगे 2.1 डिवाइडेड बाय 7.4 तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 28.4%। मीन आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी जो है वो परसेंटेज में आप कैलकुलेट कर लोगे। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे ये 28.4% आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी आपका पास 25%, और जब आप तीसरे महीने की बात करेंगे तो ये 21.6% आ जाएगा, और जब आप चौथे महीने में इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18.9% आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो रिक्वायरमेंट बी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोसेस टाइम एंड थ्रूपुट टाइम व्हिच हैज बीन कैलकुलेटेड इन रिक्वायरमेंट ए, जो हम लोगों ने ए रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट किया है। फिर उसके बाद हम जो रिक्वायरमेंट सी देख लेते हैं। सी रिक्वायरमेंट में हमने क्या मालूम करना है, डिलीवरी साइकिल टाइम। डिलीवरी साइकिल टाइम जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, और डिलीवरी साइकिल टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले इसी तरीके से ऊपर लिखेंगे मंथ्स, और 1, 2, 3 एंड 4 4 महीने हैं हमारे पास। अब डिलीवरी साइकिल टाइम जो है ये बराबर होता है आपके पास जो आपका थ्रूपुट टाइम होता है। आप बेसिकली डिलीवरी साइकिल टाइम इज इक्वल टू, मैं इसको किसके बराबर लिखूंगा, इज इक्वल टू थ्रूपुट टाइम, और इसमें आप प्लस करोगे थ्रूपुट टाइम के अंदर आप वेट टाइम जो है ना जी, वेट टाइम, जब आप लोग वेट टाइम इसमें आप ऐड करोगे तो आपके पास जो है वो बराबर आ जाएगा डिलीवरी साइकिल टाइम इज इक्वल टू डिलीवरी साइकिल टाइम। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी फॉर्मूलाज सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो थ्रूपुट टाइम अभी जो आप लोगों ने हर एक ए पार्ट में कैलकुलेट किया है 7.4, 8.0, 8.8 और 9.5, इसी को ही हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो डिलीवरी टाइम है हमारे पास थ्रूपुट टाइम है हमारे पास 7.4, इस केस के अंदर है जी 8.0 दूसरे महीने में,
तीसरे महीने में है जी 8.8 और चौथे महीने में है जी 9.5। और अब वेट टाइम इसमें जब आप ऐड करोगे तो वेट टाइम हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। यहाँ पे वेट टाइम फॉर पर ऑर्डर बिफोर स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन है 16, 17.5, 19 एंड 20.5। तो इसको हम लोग जो है वो अपने सॉल्यूशन के अंदर जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे वेट टाइम है जी 16 पहले महीने में, फिर दूसरे महीने में है जी 17.5 और तीसरे महीने में है जी 19.0 और चौथे महीने में हमें जो वेट टाइम दिया गया है दैट इज 20.5। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो डिलीवरी साइकिल टाइम आ जाएगा। तो जब हम लोगों ने इन सब को 7.4 प्लस किया 16.0 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 23.4। तो हमारे पास डिलीवरी साइकिल टाइम पहले महीने में आ गया 23.4, दूसरे महीने में भी इसी तरीके से 25.5 आ जाएगा। ये डेज हैं, याद रखिएगा, ये नंबर ऑफ डेज हैं, ये डेज में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और तीसरी चीज जब तीसरे महीने में हम करेंगे तो ये आ जाएगा जी 27.8 डेज आ जाएगा, और जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये 30 डेज आ जाएगा। तो इस लिहाज से हम लोग जो है वो सी रिक्वायरमेंट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि डिलीवरी साइकिल टाइम जो है वो हमारे पास जो है वो थ्रूपुट टाइम में जब हम वेट टाइम को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वो डिलीवरी साइकिल टाइम आ जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिलीवरी साइकिल टाइम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जो थ्रूपुट टाइम की बजाय अगर आप लोगों ने डायरेक्ट डिलीवरी साइकिल टाइम निकालना है तो जो जो चीजें आपने थ्रूपुट टाइम में ऐड की थी वो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे प्रोसेसिंग टाइम है, इंस्पेक्शन टाइम, मूव टाइम, क्यू टाइम, और प्लस इसके अलावा वेट टाइम भी करोगे तो आपके पास जो है वो डिलीवरी साइकिल टाइम बन जाएगा। और अगर आप शॉर्ट वे से करते हैं तो थ्रूपुट टाइम जो आपने पहले कैलकुलेट किया है उसमें अगर आप वेट टाइम को ऐड करोगे तो आपके पास जो है वो इस तरीके से ये डिलीवरी साइकिल टाइम की कैलकुलेशन आ जाएगी। अब हम लोग रिक्वायरमेंट नंबर 2 देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमें जो नंबर 2 रिक्वायरमेंट में क्या पूछा गया है। उन्होंने कहा जी इवेलुएट द कंपनीज परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 4 मंथ्स। लास्ट 4 मंथ्स में आप कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करें कि उनकी जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। तो इसमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 है, इवेल्युएशन ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस, कंपनी की जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो किस तरह की रही है। तो वो आप जरा गौर देखें जी कि आपके पास मंथ 1 से लेके मंथ 4 तक, अब आप जरा यहाँ पे थ्रूपुट टाइम को पहले देख लें। तो पहले महीने में थ्रूपुट टाइम था 7.4, दूसरे महीने में हुआ 8, तीसरे महीने में हुआ 8.8, चौथे महीने में हुआ 9.5। तो इसका मतलब है कि ये थ्रूपुट टाइम जो है वो हमारा आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो थ्रूपुट टाइम है वो अनफेवरेबल है, मीन उसका जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, मीन उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डे टू डे या मंथ टू मंथ जो है डिक्लाइन कर रही है। अब दूसरा जो फैक्टर जरा देखें, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, यहाँ पे एफिशिएंसी 28.4% है, यहाँ पे है 25%, फिर यहाँ पे क्या है 21.6% और यहाँ पे क्या है 18.9%। यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी क्या थी, जो है वो 28, फिर उसके बाद उसकी एफिशिएंसी और कम हो गई, फिर एफिशिएंसी उसकी मजीद और कम हो गई, और आखिर में चौथे महीने में जाके उसकी मजीद एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो गई है। तो इट मींस ये भी क्या है, इसका भी अनफेवरेबल जो है वो ट्रेंड चला आ रहा है। और अगर आप लोग आखिरी वाला डिलीवरी साइकिल टाइम देखें तो ये देखें 23.4 है, 25.5 है, 27.8 है और 30.0 है। तो ये भी क्या है, डिक्लाइनिंग में चला जा रहा है। तो इसलिए ऑल परफॉर्मेंस मेजर्स शो दैट द company's operating performance is declining from month to month, from 20 ऑल जो है ना, ऑल, अब आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो ऑल है वो कैसे हैं।
जैसे आप लोग कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल थ्रूपुट टाइम is declining from, कहां से डिक्लाइन कर रहा है, 7.4 डेज टू 9.5 डेज। 7.4 डेज से क्या हो गया है, बढ़ गया है 9 is declining from, या इस तरह से कह लें ये जब बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स ये डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस है, तो इसलिए इज इंक्रीजिंग। ये बेसिकली क्या हो रहा है, थ्रूपुट टाइम जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करने से जो है वो डिक्लाइनिंग हो रही है उसकी परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल थ्रूपुट टाइम इज इंक्रीजिंग, और जब ये इंक्रीज होगा तो फिर हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन करेगी। इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 7.4 डेज टू 9.5 डेज फ्रॉम मंथ 1 टू मंथ 4। पहले महीने से चौथे महीने तक जो है वो इसकी जो है वो डिक्लाइन कर गई है। और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी हैज डिक्लाइंड फ्रॉम, कितने से डिक्लाइन कर ली है, 28.4% से 18.9% पे चली गई है। फ्रॉम 24.8% टू 19.6%, तो ये भी बेसिकली डिक्लाइंड है। और तीसरी चीज जो है वो ये, इसका जो डिलीवरी साइकिल टाइम है वो भी क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है, 23.4 से लेके 30 डेज तक चला गया है। सो ये तीनों जो आपके परफॉर्मेंस मेजर्स हैं ये बता रहे हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस, ओवरऑल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन हुई है फ्रॉम मंथ 1 टू फ्रॉम मंथ 4। और जो ऑन टाइम डिलीवरीज थी उनकी पहले 23.4 डेज पे होती थी, अब 30 डेज पे चली गई है। तो आप इन सारे फैक्ट्स को क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। और जब आप लोग मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी मींस टू व्हाट एक्सटेंट वी आर या कंपनी इज यूटिलाइजिंग इट्स टाइम इन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, और उसका जो टाइम है वो कितना वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो रहा है, ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाली कंपनी है इसका 28.4% जो पहले महीने में जो टाइम है वो वैल्यू एडेड एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रहा है, और बाकी जो तकरीबन 77 समथिंग % जो है वो उसका जो है वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे उसका 25% टाइम वैल्यू एडेड एक्टिविटी में प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल हो रहा है, और बाकी जो 75% है वो नॉन प्रोडक्टिव टाइम के अंदर, नॉन वैल्यू एडेड टाइम के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे उसका जो है वो 21.6% जो है वो उसका प्रोडक्टिव टाइम लग रहा है, मीन प्रोडक्टिव वैल्यू एडेड टाइम लग रहा है, और बाकी जितना भी उसका जो तकरीबन 78.4% है वो उसका जो है वो नॉन वैल्यू एडेड टाइम है, मीन नॉन प्रोडक्टिव टाइम में उसका जो है वो खर्च हो रहा है। और चौथे महीने में उसका जो है वो 18.9% जो है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो रहा है, मीन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में टाइम इस्तेमाल हो रहा है, और बाकी जो उसका जो है वो तकरीबन 81.1% जो है उसका टाइम वो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो रहा है, मीन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकते हो और इसको लिख सकते हो कि कंपनी जो है वो उसकी किस तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हुई है या डिक्लाइन हुई है। तो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन कर रही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट इसका क्या है। तो थर्ड पार्ट में क्या है, रेफर टू द मूव टाइम। आप मूव टाइम के द प्रोसेस टाइम एंड सो फोर्थ गिवन अबव फॉर मंथ 4। चौथे महीने में उन्होंने कहा कि जो मूव टाइम है, प्रोसेस टाइम है, एंड जो एंड सो फोर्थ, और जो बाकी गिवन फिगर्स हैं चौथे महीने की, अज्यूम इन द मंथ 5 द मूव टाइम, प्रोसेस टाइम एंड सो फोर्थ आर सेम एज इन द मंथ 4 except that through the use of lean production the company is able to completely eliminate the queue time। उन्होंने क्यू टाइम को एलिमिनेट कर दिया है, बाकी सारे के सारे वही टाइम रहे हैं जो के महीने जो के 4th मंथ में थे, वही वाले टाइम जो है वो उनके 5th मंथ में भी रहे हैं। तो अब आप ये जो है वो बताएं, कंप्यूट द न्यू
थ्रूपुट टाइम एंड मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। अब इस लिहाज से अब आप न्यू थ्रूपुट टाइम निकालें और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी निकालें तो वो क्या होगी। अब हम लोग जो है वो इस रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है जी, हम ये रिक्वायरमेंट नंबर 3 है हमारे पास, और रिक्वायरमेंट नंबर 3 में हम ए पार्ट देखते हैं, और हम लोगों ने निकालना क्या है, न्यू थ्रूपुट टाइम। न्यू थ्रूपुट टाइम जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो थ्रूपुट टाइम जो है वो यहाँ पे हम लोग मंथ्स लिख लेते हैं। मंथ्स है जी 5 एंड मंथ है 6, क्योंकि इसमें हमें ए और बी दो पार्ट दिए गए हैं। तो ए पार्ट में भी हम लोगों ने और बी पार्ट दोनों हम इकट्ठे ही एक ही इक्वेशन में कर लेते हैं। तो थ्रूपुट टाइम बराबर होता है हमारे इसके, सबसे पहले हम लोग थ्रूपुट टाइम में प्रोसेस टाइम लिखते हैं। प्रोसेस टाइम के बाद हम इसमें प्लस करते हैं हमारे पास इंस्पेक्शन टाइम। फिर उसके बाद जब हम इसमें से प्लस करते हैं मूव टाइम। फिर हम प्लस करते हैं इसके अंदर क्यू टाइम। ये चार चीजें हम लोग जब ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, थ्रूपुट टाइम कैलकुलेट हो जाता है। तो हमने कहा जी जो मंथ 4 में जो डेटा था वही वाला सेम डेटा जो है वो मंथ 5 में भी होगा, लेकिन सिर्फ एक जो है वो क्यू टाइम एलिमिनेट हो जाएगा थ्रू लीन प्रोडक्शन। तो देखें जी जो 4th मंथ में डाटा था वो 1.8, 0.6, 0.4 एंड 6.7 है। तो अब आप जरा गौर करें कि इसको हम लोग जो है वो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 1.8। ये तमाम जो डाटा है ये हम मंथ 5 में लिख लेते हैं। प्रोसेस टाइम है जी 1.8, फिर उसके बाद है जी इंस्पेक्शन टाइम है 0.6, फिर उसके बाद मूव टाइम है 0.4, और ओवर जो क्यू टाइम है वो 0.0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इन सब को प्लस करेंगे तो जो न्यू थ्रूपुट टाइम है, न्यू थ्रूपुट टाइम जो है वो आ जाएगा हमारे पास डेज के अंदर। ये आ जाएगा हमारे पास जी, जब हमने इन सब को प्लस किया है तो ये आ जाएगा 2.8 डेज। और इसी तरीके से जब हम लोग ये हमारे पास रिक्वायरमेंट ए जो है वो सॉल्व हो गई है कि हमें यहाँ पे जो है वो थ्रूपुट टाइम जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। और अब हम लोग देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमने सिर्फ थ्रूपुट टाइम करना है, न्यू थ्रूपुट टाइम एंड मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो हम लोग का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोसेस टाइम डिवाइडेड बाय थ्रूपुट टाइम। प्रोसेस टाइम को थ्रूपुट टाइम के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो प्रोसेस टाइम है हमारे पास 1.8, थ्रूपुट टाइम हमने अभी निकाला है 2.8, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इस लिहाज से हमारे पास जो है वो अब ये आ जाएगी 64.3%। मीन उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी है वो इंप्रूव कर गई है, 64.3% हो गई है अगर हम लोग क्यू टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं तो। अब इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बी में देखते हैं कि बी में हमें क्या बताया गया है। अज्यूम मंथ 6 that the move time, process time and so forth are given in the same as in month, except that the company is able to completely eliminate both the queue time and during the production and the inspection time। कंपनी ने दो चीजें अब एलिमिनेट कर दी हैं, एक क्यू टाइम और एक इंस्पेक्शन टाइम। उन्होंने अपनी एक तो क्वालिटी को बढ़ा लिया है, क्वालिटी के अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव करके लीन प्रोडक्शन को अप्लाई करके उन्होंने इंस्पेक्शन टाइम को भी खत्म कर दिया है, और दूसरा क्यू टाइम को भी उन्होंने खत्म कर दिया है। तो बेसिकली जब हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं या अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव करने की बात करते हैं और नॉन वैल्यू एडिड टाइम को एलिमिनेट करने की बात करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लीन प्रोडक्शन के जरिए से अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग नॉन वैल्यू एडिड जो टाइम होता है उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग लीन प्रोडक्शन। तो लीन प्रोडक्शन को अप्लाई करके उन्होंने कहा ये दो चीजें उन्होंने इंप्रूव कर दी हैं। अब हमने नया थ्रूपुट टाइम और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है।
तो हम लोग जो है वो मंथ 6 में देख लेते हैं, हमारे पास प्रोसेस टाइम वही का वही है 1.8, इंस्पेक्शन टाइम हमारा 0 हो गया है क्योंकि हमने ये एलिमिनेट कर दिया है मंथ 6 के अंदर। मूव टाइम जो है वो हमारे पास जो है वो 0.4 ये रहेगा, और क्यू टाइम भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया, ये भी 0 हो जाएगा। तो जब हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.2 आ जाएगा हमारे पास थ्रूपुट टाइम, जो हमारे पास नया 6 मंथ्स में थ्रूपुट टाइम बनेगा बाय एलिमिनेटिंग इंस्पेक्शन टाइम एंड जो क्यू टाइम, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 2.2 डेज, ये डेज में है। और जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे इस महीने में, तो ये आ जाएगा जी 1.8 डिवाइडेड बाय 2.2 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो इस लिहाज से हमारे पास जो है ये 81.8% जो है वो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो अब आप जरा गौर करें कि जब हमने लीन प्रोडक्शन को अप्लाई किया और उसकी वजह से हमने पहले महीने में सिर्फ क्यू टाइम को एलिमिनेट किया, तो उससे हमारी जो एफिशिएंसी बढ़ गई, और हम जो अपने जो टाइम को जो हम फॉर प्रोडक्टिव यूज के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं टोटल टाइम को, वो टोटल टाइम का 64.3% है। और जब हम लोगों ने 6 मंथ्स के अंदर जो है वो इंस्पेक्शन टाइम को भी एलिमिनेट कर दिया क्यू टाइम के साथ साथ, तो तब हमारे पास जो हमारा थ्रूपुट टाइम था वो 2.2 डेज आया, और हम लोगों ने अपने जो टोटल जो टाइम था उसका 81.8% जो है वो अब हम लोग वैल्यू एडिड टाइम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग उसको प्रोडक्टिव टाइम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी जो इम्प्रूवमेंट है जो आप समझ लें ऑपरेशंस के अंदर, वो नजर आ जाती है अगर हम लोग नॉन वैल्यू एडिड टाइम को एलिमिनेट करते हैं। याद रखें, सिर्फ एक टाइम जो होता है वो वैल्यू एडिड टाइम होता है, जिसको हम प्रोसेसिंग टाइम कहते हैं। प्रोसेस टाइम इज वैल्यू एडिड टाइम, ये वैल्यू एडिड टाइम होता है। ये क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड कर रहा है, और बाकी जितने भी टाइम होते हैं ये नॉन वैल्यू एडिड टाइम होते हैं। और अगर हम लोगों ने कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी है तो उसमें हम लोग नॉन वैल्यू एडिड टाइम को एलिमिनेट करते हैं, और उसके नतीजे में हम क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में भी हमने समझने की कोशिश की है कि हमारा जो पहले हम टोटल टाइम का जो 4 मंथ के अंदर देखें अगर, तो हम टोटल टाइम का सिर्फ 18.9% प्रोडक्टिव यूज कर रहे थे, मीन वैल्यू एडिड यूज कर रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने सिर्फ क्यू टाइम को एलिमिनेट किया तो हमारा वही वाला जो प्रोडक्टिव टाइम है वो 64.3% बन गया टोटल टाइम का। और जब हमने 6 मंथ्स में एक और नॉन वैल्यू एडिड जो एक्टिविटी थी इंस्पेक्शन टाइम, उसको भी जब हमने रिड्यूस किया तो हमारा ओवरऑल जो था वो 81.8% बन गया। तो इसलिए हम लोग जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को रैपिडली इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं बाय eliminating non-value added time from our production process। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर या हमारी जो डिलीवरी साइकिल होता है उसमें से अगर हम लोग अपना जो थ्रूपुट टाइम में से नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो उससे हमारी जो है वो परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती है। तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो 64.3% से इंप्रूव कर गई है जब हम लोगों ने क्यू टाइम को एलिमिनेट किया था बाय अप्लाइंग लीन प्रोडक्शन प्रोसीजर्स या लीन प्रोडक्शन जो टेक्निक हमने इस्तेमाल की। और जब हम लोगों ने 6 मंथ्स में देखा तो हमने जब इंस्पेक्शन टाइम के साथ साथ क्यू टाइम के साथ साथ इंस्पेक्शन टाइम को भी एलिमिनेट किया तो हमारी परफॉर्मेंस जो है, जो हमारी जो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है वो 81.8% जो है वो प्रोडक्टिव हो गई है। मीन हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप समझ लें कि 18.2% जो है वो हम अपने टोटल टाइम में से नॉन प्रोडक्टिव टाइम या नॉन वैल्यू एडेड टाइम कर रहे हैं। और इस सिचुएशन के अंदर जो है वो हम 36.7% जो है वो हम अपना नॉन वैल्यू एडिड टाइम कर रहे हैं और बाकी 64.3% जो है वो हम वैल्यू एडिड टाइम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सीखने की ये कोशिश की है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो नॉन वैल्यू एडिड टाइम में से अगर कम कर देते हैं
और बाकी हमारे टाइम सेम रहते हैं तो हमारी एफिशिएंसी जो है वो किस तरीके से इंप्रूव कर सकती है। और इस एग्जांपल के अंदर इस कंपनी ने जो जब क्यू टाइम को एलिमिनेट किया तो हम उसकी परफॉर्मेंस जो 64.3% बढ़ गई 18.9% से। और जब उसने 6 मंथ्स के अंदर उसने क्यू टाइम के साथ साथ इंस्पेक्शन टाइम को भी एलिमिनेट किया नॉन वैल्यू एडेड टाइम में से, तो उससे उसकी जो परफॉर्मेंस है या उसकी एफिशिएंसी जो है वो मजीद जो है वो 64.3% से बढ़ के 81.8% बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि कंपनी इज यूटिलाइजिंग मेजर ऑफ इट्स टाइम इन ऑपरेटिंग टाइम इन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड वेस्टिंग द टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम इज वेरी नॉमिनल। बहुत कम जो है वो अपने टाइम को जो है वो वेस्ट कर रही है। होप सो कि आप लोग जो है इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ के होंगे। जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद इसके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको जो है वो मजीद इसकी समझ आ जाएगी।